एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो ही जाती थी। एक दिन तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने भी मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने बरस हम लोगों को परेशान किया। फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे ये क्या, गेहूं की बाली के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं, सारी बालियां अंदर से खाली। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास ही नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, सब पौधे अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उन्हें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा होते हैं। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष नहीं है, चुनौतियों का कोई सामना नहीं कर रहे हैं, तो आप अंदर से खोखले हो रहे हैं। उसके अंदर कोई गुण नहीं आता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती हैं, उसे जीने का, कुछ कर दिखाने का मकसद देती हैं, हर दिन एक नया काम देती हैं। सोचो अगर ये सब ना हो तो जिंदगी कैसी होगी। इसलिए चुनौतियों से डरो मत, भागो मत, बल्कि उनसे नया नया सीखने की कोशिश करो। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, इसी तरह से इन चुनौतियों में खुद को तपाओ। फिर देखना आपका जो व्यक्तित्व सामने आएगा, जिसे दुनिया सलाम करेगी और आप खुद उससे प्यार करोगे।